वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज मैं आपके सामने शेयर लेके आया हूँ सुजलोन एनर्जी। ये बड़ा ही डिमांडिंग शेयर है। काफ़ी व्यूअर्स ने बोला सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं बनाया। तो अभी इस शेयर में हमें देखना है कि ये शेयर अभी ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इसमें अभी हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके जो फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या है, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी चीज़ें एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। देखिए, सुजनोन एनर्जी आपको पता है ये रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड टरबाइन बनाने का काम करता है। कहने का मतलब ये रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो इसकी एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें ये इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, तो मार्केट कैप भी जान लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 77,000 करोड़, 77,000 करोड़। ये मिड कैप की है, यानी 77,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। एक साल में देखें तो ये 39% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 3 साल में देखें तो 380% का रिटर्न बना के दिया है, करीब करीब 4 गुना पैसा बना के दिया है। वहीं 5 साल में तो इसका बहुत ही ज़्यादा है, वो 2377% का रिटर्न इसने बना के दिया है। तो 5 साल में इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। कभी आप देखोगे तो ये कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, बाद में एकदम से गिर गई। आपको पता है कि ये 4-5 रुपये तक भी ये कंपनी गई थी। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री 10 साल की निकाल के देख लेना। ये कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे 400-500 पे ट्रेड करती थी और फिर ये कंपनी काफ़ी डूब के, इसका मतलब कहा जाए तो दोबारा इसका पुनर्जन्म हुआ है, रिवाइव हुई है कंपनी। और वापस से रिवाइव करके ये कंपनी कहाँ तक गई, ये 85 के इधर के लेवल तक गई, 85 के लेवल तक गई और फिर वहाँ से वापस ये करेक्शन में है। तो ये करेक्शन कहाँ तक रहेगा और इस करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए। अभी भी इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 81 है। 81 को हम महंगा ही मानते हैं। पी रेशियो 30 को हम आइडियल मान के चलते हैं। पी रेशियो का मतलब वो ये होता है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा। कई बार कई कंपनियां पी रेशियो ज़्यादा ही पोस्ट करती है, लेकिन फिर भी वो अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, इसलिए उनका पी रेशियो ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन अभी इस कंपनी का पी रेशियो 81 है। 81 के हिसाब से कंपनी पी रेशियो के हिसाब से महंगी है। वहीं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसका 17 के आसपास आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं फाइनेंशियल्स में इसका देखें तो कंपनी जो है फाइनेंशियल में प्रॉफिट और रेवेन्यू कमा रही है। पहले एक बार, थोड़े समय पहले, 1-2 साल पहले इसका जो रेवेन्यू पार्ट था वो निगेटिव में था, लेकिन अभी ये पॉजिटिव में आ गया है। और डेट फ्री कंपनी है। अभी ये डेट फ्री कंपनी है। कुछ समय पहले इसके पास में काफ़ी कर्जा था, उस कर्जे को इसने कंपनी ने ख़त्म कर लिया है और ये अभी कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी घोषित हो गई है। इसके सेल्स देखे जाए तो वाई ऑन क्यू एन क्यू बेसिस पे, दोनों बेसिस पे बढ़ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट देखे जाए तो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यू एन क्यू बेसिस पे जो पिछला क्वार्टर आया था उसमें इसके जो नेट प्रॉफिट्स है वो 33% से डाउन साइड में आए थे, यानी गिरे थे। तो सीधी सीधी बात है। वहीं इसका प्रमोटर होल्डिंग हम देख ले कंपनी का, तो पी रेशियो इसका मैं जो प्रमोटर्स है इसमें 13% ही प्रमोटर्स है, बहुत कम प्रमोटर्स है। एफ आई सबसे ज़्यादा देखो, एफ आई 24% होल्ड कर रही है एफ आई। वहीं डी आई इसमें 10% के अराउंड होल्ड कर रही है। अदर्स जो है रिटेलर्स है बाकी होल्ड कर रहे हैं और प्लेज शेयर कुछ भी नहीं है। तो कंपनी में ख़राब चीज़ तो कुछ भी नहीं है, बस इसका वैल्यूएशन देखें तो अभी भी हमें थोड़ा सा हाई साबित हो रहा है, जो कि 81 के आसपास है। और ख़राब इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन ये कंपनी गिरी क्यों? कंपनी गिरने का देखो कई रीजन्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये कंपनी देखो उठ के यहाँ से 40 से जब ये दौड़ने लगी, 40 से यहाँ से दौड़ने लगी तो सीधी चली गई डबल, 40 से सीधी डबल हो गई। कहने का मतलब अप्रैल में 40 थी और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने में ये कंपनी कोई डबल बना के दे रही है। तो कहने का मतलब वो थोड़ा सा साइडवेज या डाउन साइड आपको दिखाएगी, वही इस कंपनी ने किया। ये कंपनी थोड़ी सी साइडवेज में चली और फिर आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखा दिया। डाउन साइड मोमेंटम का सीधा कारण है एक तो एफ आई का आउटफ्लो, जो कि कंटिन्यू अभी भी हो रहा है और हो रहा था।
उसी के हिसाब से उसी समय से डाउन फ्लो स्टार्ट हो गया इसमें। दूसरा यूएस का इलेक्शन, जो कि अभी 20 तारीख को ट्रंप के शपथ ग्रहण होने वाला है, और उसके बाद में जो जो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स रिफॉर्म्स को लेके इंडिया को किस व्यू से देखता है, चाइना को किस व्यू से देखता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड को किस व्यू से देखता है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा एक तीसरा मेजर जो कारण हम इंडियन इकोनॉमी का मान सकते हैं, रुपी डिप्रिसिएशन, जो कि रुपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है जो डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं ऐसी जो धीरे 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 ये, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म की है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें सारी न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन अभी हमें देखने को ये आ रहा है कि इसका देखो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट पे ये शेयर आ गया है 55-56 के आसपास आ गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये ठहराव ले रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ठहराव ले रहा है, मतलब यहाँ से हो सकता है कि इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिले। हो सकता है कि यहाँ से यदि हमें रिवर्सल देखने को मिले तो ये आपको वापस अपसाइड में देखने को मिलेगा। ये 70 इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा, 70 इसका इमीडिएट टारगेट, या इसको रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। 70 के बाद में इस शेयर में कोई बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं आएगा। धीरे धीरे ये 80 को कैच करने का कोशिश करेगा, और 85 की तरफ जाता हुआ फिर आपको 100 की तरफ ये जाता हुआ शेयर नजर आएगा। लेकिन इतना जल्दी नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी चीज़ें, आज भी मार्केट देखा जाए तो करीब करीब आधा % के आसपास डाउन है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शेयर नीचे की तरफ फिसले, तो आप 40 के लिए रेडी रहिए। ये 40 भी आ सकता है, इसमें भी कोई वो दो राय नहीं है कि शेयर नीचे नहीं गिर सकता। शेयर यदि डाउन साइड मोमेंटम में आया तो शेयर 40 भी आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि 40 पे सस्टेन नहीं किया, वैसे तो 40 पे सस्टेन करना चाहिए, 40 पे काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यदि यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो ये शेयर आपको हो सकता है कि आपको 30 या 20 का लेवल भी दिखा सकता है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। लेकिन इस अभी डिमांडिंग है, कंपनी डिमांडिंग है, रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छा गवर्नमेंट के साथ में ये कदम से कदम मिला के काम कर रही है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ में मिलके काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है कि 40 तक ही आपको ये 40 का लेवल दिखा सकता है। मेरे हिसाब से 40 पे आपको इसको एवरेज करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसके जो Q3 के रिजल्ट्स है वो देखने चाहिए। अभी कुछ कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ के थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं, कुछ के ठीक ठाक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, मार्केट प्रेडिक्शंस आप देखिए इसके, और उसके बाद में इसके टेक्निकल्स और इसके जो फ्यूचर एनालिस्ट जो है, सारी चीज़ें इसकी देख के इसमें आप कदम रखने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप 85 में या 80 के आसपास भी कहीं फंसे हुए हो तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप इसको लोअर साइड में, यदि 40 के आसपास ये शेयर मिलता है तो इसमें 40 पे आप एवरेज कीजिए। मैं अभी एवरेज करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, वैसे वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यदि हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।